नमस्कार, आई एम सिद्धार्थ राय और आज मेरे साथ है शिवांश गुप्ता। शिवांश is from Rajasthan and recently he got placed with a firm named Futures First. Futures First एक prop trading firm है and इसके अंदर placements जनरली बहुत मुश्किल होती हैं, तो शिवांश के IQ का हमें इससे आइडिया लग सकता है। तो आज हम देखते हैं शिवांश हमसे किस बारे में बात करना चाहते हैं। हाय शिवांश। Hi Siddharth. Thank you for having me today, Siddharth. How are you? I'm good. How are you? I'm good. बताइए क्या क्वेश्चन आपका? Siddharth, from past 8 to 10 months, I've been watching the market and मैं भी देख मतलब जैसे लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह को पता है कि मैं स्टॉक मार्केट वगैरह में थोड़ा सा इन्वेस्ट करता हूँ, देखता हूँ, ट्रेड करता हूँ। तो बेसिकली जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस फाइनल ईयर में प्लेस हुए हैं, तो बिफोर गेट स्टार्टिंग तो दे यूजुअली आस्क मी कि ब्रो हम कैसे स्टॉक मार्केट से एक एज अ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आपकी राय में इसका क्या सूटेबल आंसर होना चाहिए? अच्छा, सी शिवांश, पहले तो ये समझते हैं कि पैसिव इनकम होता क्या है ना। स्टॉक एक तो होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम तो स्टॉक मार्केट की जब हम बात करें कि जिस तरह से आप काम करते हो, कि ट्रेडिंग करते हो, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखते हो उस पैसे को कमाने के लिए, उसे हम कहते हैं एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम वो जिसको कमाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं करनी पड़ती खुद की, है ना। वो एक तरह से साइड इनकम होती है हमारी। तो पैसिव इनकम को स्टॉक मार्केट से जनरेट करने के लिए देखिए, जो लोग बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट पर ध्यान नहीं देना चाहते, ठीक है, इसकी टेंशन से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए सिंपल सा ट्रेडिंग का के थ्रू तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो आईपीओस के थ्रू काम करें। आईपीओ एक बहुत अच्छा सिंपल सा तरीका है कि अब एक हमें अच्छे से पता चल जाता है कि कोई अगर आईपीओ 20 टाइम्स 30 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्राइब होता है तो एक अच्छा आईपीओ बन जाता है, उसके अच्छी ओपनिंग के चांसेस बन जाते हैं एंड वहां पर उसमें इन्वेस्ट कर कर हम अच्छे रिटर्न्स कमा भी सकते हैं। तो आईपीओ एक अच्छा बट आईपीओ इज पर उसमें काफी अनसर्टेन रहता है कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर उस वीक या उस मंथ वो आईपीओ आ रहे हैं नहीं आ रहे। हाँ बिल्कुल, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो जरूर एक अनसर्टेनिटी रहती है, बट वो एटलीस्ट वो एक मॉनेटरी रिस्क नहीं है हमारे लिए, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो हमारे लिए वो आईपीओ नहीं अप्लाई हमारे अलॉट होगा, तो वो इतना बड़ा रिस्क भी नहीं रहता। तो ये जरूर नॉर्मल इन्वेस्टर्स कर सकते हैं जो रेगुलर स्टॉक मार्केट के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, ठीक है, वो इस चीज के थ्रू जरूर इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर इन्वेस्टमेंट के थ्रू कोई पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो एक म्यूचुअल फंड्स होती है, एक कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड्स की, डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड्स ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो जिनका डिविडेंड बहुत ज्यादा होता है, जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा होती है। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड होता है कि स्टॉक प्राइस के कंपैरिजन में कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है। मान लो किसी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपए और वो कंपनी जो है वो उसके ऊपर 10 रुपए डिविडेंड देती है हर साल, तो उसकी डिविडेंड हो गई 10%, डिविडेंड यील्ड हो गई 10% की। तो डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एंड अगर हम उनको कंसीडर करें तो एक पैसिव इनकम के साथ साथ डिविडेंड के फॉर्म में एक पैसिव इनकम भी हमारी जनरेट हो जाती है और हमारे पास एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो भी आ जाता है जो लॉन्ग टर्म के अंदर हमें जिसकी ग्रोथ से भी बेनिफिट मिल सकता है। तो पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट के थ्रू डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स के साथ हमें जाना चाहिए। अब कौन से डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, अब ये कैसे पता लगे? इसके लिए हमें कुछ तो पास्ट रिकॉर्ड तो जरूर देख ही लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन पास्ट रिकॉर्ड के साथ साथ हमें फंड मैनेजर जो है उसकी प्रोफाइल को जरूर देखना चाहिए, ठीक है, कि ये फंड मैनेजर कैसा है, फंड मैनेजर की रिस्क प्रोफाइल कैसी है, ये रिस्क टेकिंग फंड मैनेजर है या रिस्क अवर्स फंड मैनेजर है। उससे हमें आप देखोगे तो उससे आपको काफी आराम से आइडिया लग जाएगा। एंड जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे कि HDFC एंड ICICI और एक्सिस, आई थिंक ये तीन इस एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, कंपनीज हैं जिनके म्यूचुअल फंड्स किसी भी कैटेगरी के अंदर आप इनके म्यूचुअल फंड्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो।
आप बताइए आप। सिद्धार्थ, आपने ये जो आपने बोला अपने हिस्टोरिकल डेटा, ये अपने कहाँ से क्या कहते हैं रिडीम कर सकते हैं? अच्छा, सी मतलब हिस्टोरिकल डेटा तो आजकल हमें काफी इजीली अवेलेबल हो जाता है। सी मनी कंट्रोल पर हम देख सकते हैं इसका डेटा, किसी भी म्यूचुअल फंड का डेटा। इसके अलावा आप आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर भी इनका डेटा हमें मिल जाता है। एंड काफी वेबसाइट्स हैं, ट्रेंड लाइन नाम से एक वेबसाइट है, उसके अलावा आई थिंक स्टॉक एज नाम की एक वेबसाइट, एक ऐप है जिसके ऊपर भी ये डेटा हमें आराम से मिल जाएगा। काफी ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है ये काफी। सिद्धार्थ, जैसे भी आपने मुझे बताया डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स, वो काफी सही लगा मुझे लाइक। तो बट अपने जैसे लाइक मानते हैं कि किसी स्टॉक की 10% डिविडेंड यील्ड है, तो वो एक्चुअली में वो नंबर इतना बड़ा नहीं है, तो उससे सफिशिएंट पैसिव इनकम अपने जनरेट कर पाएंगे? अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सी डिविडेंड यील्ड जो है ना, हम्म, वो हमें कभी भी प्रेजेंट की नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। उसको हमेशा फ्यूचर के अंदर देखना चाहिए। मान लो कि कोई स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपए का, एंड उसकी डिविडेंड यील्ड आज जो है वो 10% की है, हाँ ओके। जी। एंड वो एक अच्छा स्टॉक है, हमने देखकर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स ने एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट किया है, तो 10 रुपए हमें हर स्टॉक के ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, ओके, 10% डिविडेंड यील्ड के हिसाब से। तो आज तो जरूर वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। बट टाइम के साथ साथ मान लो 3-4 साल 5 साल के अंदर वो 100 रुपए वाला स्टॉक, अगर वो एक अच्छी कंपनी है, तो वो बढ़कर 200, 250, 300 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। एंड जब वो मान लो कि 5 साल बाद वो स्टॉक का प्राइस 300 रुपए हो जाता है, ओके, तो उसकी डिविडेंड यील्ड कितनी थी? 10%। वो डिविडेंड यील्ड तब भी, अगर वो एक अच्छा स्टॉक है, तो वो 10% ही रहेगी। बट तब वो डिविडेंड कितना हो जाएगा? 30 रुपीज का, है ना। स्टॉक का प्राइस 300 हो चुका है। एंड तब हमें कितना डिविडेंड मिल रहा होगा हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर? हमारी इन्वेस्टमेंट तो 100 रुपए थी ना, तो हाँ। हमें उसकी एक्चुअली हमारा रिटर्न बन जाएगा 30% का डिविडेंड का। तो डिविडेंड यील्ड जो है वो हमेशा फ्यूचर में जाकर हमें बेनिफिट देती है। तो आज हम शुरू करेंगे तो ये प्रोसेस हमें एक्चुअली लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट देगा, कि इसीलिए हम इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, है ना। तो इस तरह के रिटर्न्स जो है वो आगे जाकर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। काफी इन्वेस्टर्स इस तरह के हैं जो जिनकी सोल इनकम ही डिविडेंड इनकम है, क्योंकि उन्होंने बहुत पुराने टाइम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, एंड इस वजह से। हाँ तो बताइए। मतलब अपने इससे डबल फेज बेनिफिट्स ले सकते हैं, एक तो शेयर प्राइस बढ़ने का और डिविडेंड दोनों का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और लाइक मैंने थोड़ा बहुत सुना है कि जैसे कुछ लोग जो मतलब थोड़े से प्रोफेशनल होते हैं, तो वो रिकमेंड करते हैं कि आप ऑप्शन सेलिंग या फिर ऑप्शन राइटिंग से भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एज अ नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर वो आप उसको रिकमेंड करोगे कि नहीं करोगे? ओके, सी ऑप्शंस शिवांश अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। एंड ऑप्शंस के थ्रू जो पैसिव इनकम जनरेट करने की बात की जाती है, उसके अंदर ज्यादातर ऑप्शंस की राइटिंग की बात की जाती है। कि अब वो स्ट्रेटजी जरूरी नहीं है कि सभी लोग समझ पाए एक बार में, बट उसमें ब्रीफली इस तरह से होता है कि हम एक्सपायरी के ट्रेड्स को पहले कर लेते हैं, एंड उनकी ऑप्शंस को की वैल्यू की खत्म होने का वेट करते हैं एक्सपायरी तक। बट उसको एक फॉर्म ऑफ पैसिव इनकम जरूर कहा जा सकता है। बट मैं किसी भी ऐसे इंसान को वो रेकमेंड नहीं करूंगा जो जो ट्रेडिंग से लगातार जुड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि उसके अंदर डेली वॉलेटिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड जो होते हैं वो काफी अनफेवरेबल होते हैं। तो इस तरह की ये आई थिंक इस तरह की बातों के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये जरूर ज्यादा रिटर्न्स लगते हैं उसके अंदर देखने में, बट आपको इस चीज से अगर पैसिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सिद्धार्थ, मुझे आपकी बात से काफी वैल्यूबल इंसाइट्स मिले। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू शिवांश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड आप लोग इसी तरह से सीड इन्वेस्टिंग के साथ जुड़े रहें। सीड इन्वेस्टिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि मैं इसी तरह की और वीडियोस के थ्रू आपके साथ जुड़ा रहूं। थैंक यू वेरी मच।